अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ये जो 6 सेमेस्टर है BS 6 सेमेस्टर, ये इधर मैं लिख रहा हूँ BS का 6 सेमेस्टर में हमारा कोर्स है केम। ये कोर्स कोड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने याद रखना होता है। 367, ठीक है। और सिलेबस में अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इसी कोर्स का एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो इससे ये हमारा सेकंड लेक्चर है। वैसे पहले वाले लेक्चर में हमें पता चला कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरा जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ये हमारा इन कंटिन्यूएशन है। पिछले वाले लेक्चर में हमने इसमें से कवर किया, हमने इसका जनरल मैकेनिज्म पढ़ा, फिर इसके जो रियल एग्जांपल्स है वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं। हमने नाइट्रेशन पढ़ा डिटेल में, इसका डिटेल मैकेनिज्म हम उस क्लास में कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने सल्फोनेशन पढ़ा, सल्फोनेशन, ठीक है, ये भी हमने मैकेनिज्म के साथ पढ़ा। तो ये दो हमारे हो गए हैं। इसके बाद जो आने वाले हैं वो है आज हम पढ़ेंगे हेलोजेनेशन, ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर उसके बाद हम आएंगे अपना फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरफ। तो तीन रिएक्शंस आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में, और थर्ड वाला जो है वो है इसी फ्रेडल-क्राफ्ट का एसाइलेशन भी। हम ये भी पढ़ेंगे कि अल्काइलेशन कब करेंगे और एसाइलेशन कब करेंगे, इसके क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। ये सब कुछ आज के क्लास में हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा क्लास ये वाला चलेगा, ठीक है। पहले वाले पे आते हैं हेलोजेनेशन। फर्स्ट जो हमारा आज का रिएक्शन है वो है हेलोजेनेशन। किसी एरोमेटिक सिस्टम पर जब हेलोजन आता है तो बहुत सारे मेथड्स में से एक मेथड ये भी है कि वो हेलोजन एज एन इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, ठीक है। हेलोजेनेशन आज हम फोकस करेंगे सिर्फ उसी मेथड पर कि बतौर इलेक्ट्रोफाइल कैसे एंटर करेंगे किसी हेलोजन को एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो एरोमेटिक सिस्टम हमारा यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं सिंपल बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन है और मैं चाहता हूं कि मुझे इस पे कोई हेलोजन लग जाए, ठीक है। तो हेलो बेंजीन बनेगा। अब हेलोजन आप लोगों की मर्जी है, तो मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? क्लोरीन, ठीक है। तो बेंजीन से मैं बनाना चाहता हूं क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना चाहता हूं? क्लोरोबेंजीन। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप कर सकते हैं इसको। मॉलिक्यूलर हेलोजन चाहिए आपको। हेलोजन कौन सा है हमारा? क्लोरीन, सही है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूलर यानी गैसियस फॉर्म वाला हेलोजन आपको चाहिए। जिस रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व हो उस रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करने के लिए याद रखे अच्छा खासा प्रेशर यूज करना होगा, सही है। तो इस रिएक्शन को हाई वैसे रूम टेम्परेचर पे होता है ये रिएक्शन, लेकिन हाई प्रेशर को हमने मेंटेन रखना होता है। और ऐसे भी नहीं होता, आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को कैटलिस्ट चाहिए। क्या चाहिए? कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ का जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है हाइड्रोजन, उसको मजबूर करने के लिए ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल की यूनिफॉर्म में निकल जाए यहाँ से, तो कैटलिस्ट ये सारा कुछ करेगा। और कैटलिस्ट हम यहाँ क्या यूज करते हैं आपको पता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैटलिस्ट यूज होते हैं। और इसका जो सबसे प्यारा कैटलिस्ट है वो AlCl3 है। FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप ब्रोमीन यूज कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से कैटलिस्ट वाला
कैटलिस्ट को भी आपने डिसाइड करना होगा। वैसे ये वाला ब्रोमीन के लिए भी काम करेगा, लेकिन अच्छा ये है कि आप एक EBr3 यूज करें उधर, ठीक है, ताकि इंटरमिक्सिंग कुछ ना हो। सही है। तो ये बड़ा प्यारा रिएक्शन होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, सिर्फ ये होगा कि हाई प्रेशर आपने मेंटेन रखना होगा यहाँ पे। अब इसका मैकेनिज्म तो सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो हमने कॉमन मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है उसी तरीके से होगा। मैकेनिज्म इसका ये है, मैकेनिज्म आप बता दें मुझे, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल। सही। आप इस अपने रिएजेंट को देख ले, इसमें मुझे कोई इलेक्ट्रोफिलिसिटी नजर नहीं आ रही है। इसको आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। कैसे? ये कैटलिस्ट करेगा सारा कुछ मेरे लिए। तो क्लोरीन को आप देख लें, फर्स्ट स्टेप का हम क्या नाम लिखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल। सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं, गुड इलेक्ट्रोफाइल। सही, गुड इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाना होगा। स्टेप 1 का नाम ये है। कैसे? मैं जब अपने क्लोरीन को देखता हूं तो क्लोरीन तो अच्छा खासा स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसमें आपको कोई इलेक्ट्रोफिलिसिटी नजर आ रही है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये काम करेगा मेरे लिए एल्यूमिनियम, आपको पता है इसका ये वाला। सही, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है एल्यूमिनियम। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6। वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके अब मैदान जंग में दोनों है, ये भी है और ये भी है। रिएक्शन क्लास को मैं मैदान जंग कहता हूँ। सही है। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे अगर पड़ा होता तो बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल था, अब ये स्टेबल नहीं रह सकता। सही है। ये इसको स्टेबल नहीं होने देता, तो ये मजबूर करेगा, इसको कहेगा कि भाई आपके पड़ोस में एक गरीब रह रहा है और तुम्हारे पास इतने खासे अच्छे इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना दे रहे इसको। सही है। और ये आजकल हमारा ये जो महीना है ये भी रमजान का चल रहा है, तो इसको चाहिए कि इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो अब ये इसकी ये हालत नहीं रहती, एक अच्छा खासा चेंज हो जाता है। तो आप अपना एल्यूमिनियम देख ले, ये 3 तो आप इस तरह बना लें, इसके अपने क्लोरीन है। सही है। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, अब इस वाले क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का मैं किसी क्लास में बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज इस पे प्लस चार्ज आता है, इसने जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया। सिंपली इस वक्त आप इस तरह अंडरस्टैंड करें इसको कि ये जो लोन पेयर है ये पहले सारा इस कंप्लीटली इसकी कस्टडी में था, अब इसने कुछ पार्ट इसको दे दिया एल्यूमिनियम को, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट हो गई, जिसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसका अपना एक तरीका होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये तो अब खुद को स्टेबल करने के लिए ये वाले इसमें से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। इसने उसको तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन अब अपना इसका जो सगा भाई है इसका इलेक्ट्रॉन चोरी करेगा। सही है। तो यहाँ से इसने जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आप देख लें वो क्या बना, Al शॉर्ट लिख रहा हूं, Cl4, इस पे माइनस चार्ज आएगा। ये माइनस चार्ज किस चीज पे आएगा? आपका इस वाले एल्यूमिनियम में। ठीक है। और ये क्या बचा? प्लस Cl प्लस, यही तो हमारा गुड इलेक्ट्रोफाइल है। इसको क्लोरीनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरीनियम आयन। सही है। ये हमारा गुड इलेक्ट्रोफाइल है जिसका हमें तलाश था, गुड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। ये बना तो बाकी काम बड़ा आसान हो जाएगा। सही है। सेकंड स्टेप पे जाते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 का नाम आप लोगों को याद है। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजीन रिंग पे। असल में अटैक होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, लेकिन हम इस तरह लिखते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो अभी अभी हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग भी अच्छा खासा स्टेबल है, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल इसके करीब आता है तो वो भी रिएक्ट करने लगता है। सही है। अब अपना बेंजीन बना ले इस तरह, यू प्यारा प्यारा, ये आपका बेंजीन हो गया। और ये बेचारा
जिससे कोई इलेक्ट्रॉन ले गया, अब इसकी हेल्प करेगा कौन? बेंजीन। तो ये बाण आप यू भी शिफ्ट कर सकते हैं, यू भी शिफ्ट कर सकते हैं, वैसे हमने इस तरह करके, सही है। तो ये जो मैं इसको थोड़ा टेढ़ा बनाता हूं, इसमें अच्छा खासा लॉजिक है। ये जो बाड है पाई बाड, इस आप यू कर लें कि इस पे दो कील लगे हुए, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। ये वाला कील मैंने निकाला यू करके, सही है। तो दोनों, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था इसमें, ये वाला भी ये ले गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट होगी, सही है। तो यहां आपने फिर पास क्लोरीन तो अटैच हो गया, वहां पे क्लोरीन आपका इस पे लग गया, सही है। इस पे क्लोरीन लग गया, ये बाण ऐसे के ऐसे रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो क्रिएट हुआ। ये हमारा एरिनियम आयन है, क्या है? एरिनियम आयन, सही है। ये खुद को रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता है, कैसे? पिछले वाले जनरल मैकेनिज्म में मैं बता चुका हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्टेप थ्री में बेंजीन को पता चला कि भाई ये जो मेरी स्टेबिलिटी थी, याद रखिए ये जो हम एरोमेटिक कहते हैं या एरोमेटिसिटी कहते हैं, ये हम तो कहते हैं कि चार बातें जो चीज फॉलो करे, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, फुली कंजुगेटेड हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो उसके साथ, तो इस चीज को हम एरोमेटिक कहेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न डिफिनीशन है एरोमेटिसिटी का, वो बातें तो पीछे यही बातें हैं, लेकिन शॉर्टकट में अगर आपने डिफाइन करना है तो एरोमेटिसिटी इज एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी। हमारे तवक्को से अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल है तो इन चार बातों की वजह से है, और इस खूबसूरती को, इस स्टेबिलिटी को हम कहते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो इसकी जो ब्यूटी थी वो लॉस हो गई, जो एरोमेटिसिटी थी, जो स्टेबिलिटी थी वो लॉस हो गई। अब ये क्या करेगा? ये अपना एरोमेटिसिटी रिकवर कर लेगा। तो इस वाले में स्टेप में हम लिखते हैं कि लॉस ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है? यहां पे H+ है, कोई और चीज तो लगी नहीं है, तो H+ ही निकलेगा बतौर इलेक्ट्रोफाइल। एंड रिकवरी ऑफ एरोमेटिसिटी, सही है, एरोमेटिक कैरेक्टर का रिकवरी भी हो जाएगी। यहां पे देखते हैं कैसे। ये हमारा एरिनियम आयन है, इस पे क्लोरीन लग गया, ये इसके दूसरे बॉन्ड्स हैं। अब यहां आप देख लें, यहां आपका एक H है, हर कार्बन पे एक C6H6 था, तो यहां भी है यह, लेकिन उसका हम जिक्र नहीं करते, ये वाला इफेक्ट होगा। अब ये आपका जो AlCl3 था, ये हमने कहा था कि ये कैटालिस्ट था, लेकिन अब किस फॉर्म में? AlCl4 में। अब यहां से आपने एक क्लोरीन को ऐसे शिफ्ट करना होगा जो यहां से इलेक्ट्रॉन भी ले जाए। इस पे माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज इसका खत्म हो जाएगा फिर। तो इसको शिफ्ट करने के लिए ओरिजिनल वे ये है कि आपने यूज सर्कल करके अलोंग विद द बॉन्ड इसको मूव करना होगा, अलोंग विद द बॉन्ड। तो ये यहां से H लेगा, H नहीं बल्कि H+ लेगा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल निकला और दूसरे ने अपनी जगह यहां पर पक्की कर ली, सही है। तो रिजल्ट हमें मिला, रिजल्ट क्या है? मुझे मिला क्लोरोबेंजीन। क्या मिला? क्लोरोबेंजीन। और प्लस साथ साथ AlCl3 ने खुद को रिकवर। ये हमारा कैटालिस्ट था, तो कैटालिस्ट भाई वैसे का वैसा निकल गया। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इनके लिए मैं बता दूं कि ये अच्छा खासा इसमें इन्वॉल्व होता है, सिर्फ आखिरी स्टेप में खुद को निकाल लेता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इसका फिजिकल स्टेट भी चेंज होता है, आपने सॉलिड डाला होता है, लिक्विड मिल जाता है, लेकिन केमिकल नेचर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये आपको मिल गया आपका क्लोरोबेंजीन, इंडिया वाले बेंजीन बोलते हैं, सही है, क्लोरोबेंजीन बन गया, सही। अच्छा, इसको नोट कर ले अच्छी तरह से, मैं साइड पे हो रहा हूं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। अल्काइलेशन किस चीज को कहेंगे? जिसमें अल्काइल ग्रुप लग जाए, उस रिएक्शन को
अल्काइलेशन कहते हैं, अल्काइलेशन। जैसे हाइड्रेशन में वाटर आता है, सही, हेलोजनेशन में हेलोजन आता है, तो अल्काइलेशन में क्या आएगा, कोई अल्काइल ग्रुप आएगा, सही है। इसका ये रिएक्शन किया था इन्होंने, तो इसको इसलिए कहते हैं फ्रेडर-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। देख लें कैसे होता है। यहां आपको अल्काइल बेंजीन मिलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन, सही है। हाँ ठीक है, ये RX अल्काइल हैलाइड, क्या डालते हैं इसमें, अल्काइल हैलाइड, और यहां से आपने AlCl3, आपने नहीं बल्कि इन्होंने डाला था ये, तो रिजल्ट क्या मिला था इनको, अल्काइल बेंजीन, यहाँ पे R लगा था, और यहाँ का जो H है ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, वो Cl के साथ मिलकर HCl बनाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म, इसका एक रियल एग्जांपल कोई लेते हैं, सही है। ये तो जनरल है, ये क्या है, बहुत ज्यादा जनरल हमने लिखा, रियल कोई एग्जांपल लेते हैं। भाई मेरा टारगेट है टालवीन बनाना चाहता हूं मैं, क्या बनाना चाहता हूं, टालवीन, सही, ये मेरा टारगेट है, मैं बनाना चाहता हूं टालवीन। किसी ने मुझसे कहा कि बेंजीन से टालवीन बना लो, तो मैं ये वाला रिएक्शन यूज करूंगा। कैसे भाई, मुझे बेंजीन चाहिए, बेंजीन तो अच्छा खासा होता है, हर लैब में होता है, सस्ता भी है, इतना कोई महंगा नहीं है, और चूंकि मुझे ये वाला अल्काइल चाहिए, तो मैं CH3 और Cl यूज करता हूं, AlCl3। तो इसमें क्या चीजें यूज होती हैं, ये आपका अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ये याद रखना होगा आप लोगों ने। यहाँ पर ये तो बेंजीन है, सही, बेंजीन है, या कोई भी एरोमेटिक रिंग है, सही है। यहां मैंने जो यूज किया, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, और क्लोरोमीथेन इसका सिस्टमेटिक नेम है IUPAC सिस्टम में। तो ये जो चीज बनती है, ये है हमारा टॉलवीन। ये वैसे स्पेशल नेम है, लेकिन इसको IUPAC सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, सही है। तो ये तो मेन रिएक्शन हुआ हमारा। ये कैसे हुआ होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो ये तो उसी तरह होगा मैकेनिज्म। स्टेप 1 लिख लिया आप, स्टेप 1। इसके स्टेप 1 में जाहिर सी बात है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल। मैं बताता हूं गुड क्यों लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल। ये शायद आपको किसी और जगह मिले भी नहीं, गुड इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरे ख्याल में मैं ही यूज करता हूं इस वर्ड को, गुड इलेक्ट्रोफाइल। देखिए कहीं अगर मिला तो मुझे बता दें, फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल, गुड इलेक्ट्रोफाइल। गुड में इसलिए कहता हूं कि भाई इस चीज में इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इस वक्त। ये आप देख लिया, आपका CH3Cl, इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, वो ये है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, सही है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, शो कर रहे हैं खुद को, इलेक्ट्रोफाइल के सिग्नल्स आ रहे हैं इसमें से, इलेक्ट्रोफाइल की जो खुशबू है वो इसमें से आ रही है, लेकिन अच्छा नहीं है। इसको तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कैटालिस्ट डालते हैं। तो कैटालिस्ट क्या करेगा, वही काम करेगा जिसने अभी अभी हेलोजन के साथ किया, ठीक है। ये यहां से बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ठीक है, इसने बॉन्ड बना लिया, तो अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी क्लियर हो जाएगी। Cl इसने बॉन्ड बनाया एल्यूमिनियम के साथ, ये इसके पुराने वाले क्लोरीन है। अब ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे किया पॉजिटिव चार्ज, क्विकली ये बॉन्ड टूटेगा इसकी तरफ, सही है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, वही बिल्कुल उसी तरह से, जल्दी जल्दी कर लें। ये CH3 प्लस कार्बोकैटायन बना, क्या बना, कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये हमारा गुड इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, गुड इलेक्ट्रोफाइल। अब देख ले, ये पहले भी पॉजिटिव था, लेकिन इसी तरह नहीं था, इस तरह साफ साफ नहीं था, सही है। अब क्या बना, ये वाला आपका AlCl4-, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसे करते हैं। वैसे
हम कर लेते हैं इसको। अब आते हैं हम अपना स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या होगा? ठीक है, आपका इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और बेंजीन रिंग को ट्रिगर करेगा कि भाई तू इतना आराम से सो रहा है, देख लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उठ जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल विल नॉक दिस बेंजीन रिंग। सही है, इसकी नॉकिंग से ये होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड वाले, सिग्मा वाले नहीं। सही है, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा भाई? बेंजीन बड़ा यहाँ पे जेनरस है, वो कहेगा कि ठीक है मुझे तो नुकसान हो रहा है, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, मैं तो ठीक ठाक स्टेबल कंपाउंड था, भाई तू आया, तुम्हारी ज़रूरत की वजह से मैंने खुद को भी फॉर अ टाइम, इलेक्ट्रोफाइल हमारा CH3 प्लस है, वैसे क्या है? CH3 प्लस। सही, ये वाला है, तो ये आपका CH3 इधर लग गया, तो बेंजीन कहेगा कि ठीक है मैं थोड़े से टाइम के लिए तो डिस्टेबलाइज हो गया, इसको भी मैं सह सकता हूं, ये जो इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस करके खुद को थोड़ा बहुत स्टेबल, लेकिन क्विकली थर्ड स्टेप में चला जाता है और वहां खुद को रिकवर कर लेता है। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है? नाम में नहीं लिख रहा, बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में हमारा एरोमेटिसिटी भी बहाल हो जाएगी और यहां से जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है जो कि H प्लस है ओरिजिनली, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, इसको आपने ये बनाना होगा, ये आपका CH3 अटैच है इधर। सही है, यहाँ पे आपका H प्लस है, H है। सही है, तो ये हाइड्रोजन अब बहुत एसिडिक हो गया इस पॉजिटिव आयन की वजह से। ठीक है, तो ये निकलेगा, कौन निकालेगा इसको? यहाँ जो आपका AlCl, याद रखिए कि AlCl3 में जो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अब वो चेंज हुआ, ये sp3 में कन्वर्ट, लेकिन इन बातों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये दोबारा आ जाएगा अपने ओल्ड हाइब्रिडाइजेशन पे और उसी तरह ये नहीं जाना चाहता, वैसे वहां से ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसकी जरूरत है, इसको क्या करेगा? रिकवर करना। इसको ये फायदा होगा कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, और ये रिसाइक्लेबल कैटलिस्ट होता है, इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं अनटिल अनलेस इसको आप पानी से खराब ना करें। पानी अगर इससे मिले तो आपको पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और वैसे इन रिएक्शंस के दौरान हम लास्ट में वर्कअप करते हैं तो फिर उसमें पानी यूज ही करना होता है, लेकिन वैसे कर सकते हैं थ्योरेटिकली, ये बड़ा अच्छा रिकवरेबल कैटलिस्ट है। तो क्या होगा? बन गया भाई आपका प्रोडक्ट, टॉल्यूइन बन गया। सही है, और HCl और प्लस AlCl3, ये हमारा कैटलिस्ट। ये जैसे एंटर हुआ था, यहाँ आप देख ले, AlCl3 की शक्ल में एंटर हुआ था रिएक्शन में और AlCl3 की शक्ल ही में रिकवर हो गया। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। इसको भी नोट कर ले। अच्छा, फ्रेडरक्रॉप अल्काइलेशन के बाद अब आते हैं फ्रेडरक्रॉप एसाइलेशन की तरफ। फ्रेडरक्रॉप एसाइलेशन, एसाइलेशन किस चीज को कहेंगे? पहले आप लोग ये जाने कि एसाइल ग्रुप क्या होता है। वहां तो अल्काइल ग्रुप था इसलिए अल्काइलेशन कहते थे, अब इसको एसाइलेशन क्यों कहते हैं? इसको एसाइल कहते हैं। एसाइल ये होता है R जनरली C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह, इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो बेंजीन रिंग पे कौन सा क्या क्या चीज हम लगाएंगे इस रिएक्शन के दौरान? इस तरह का ग्रुप लगाएंगे, एसाइल ग्रुप। अब इसको अगर आप स्पेसिफाई करें तो इस वाले को फिर क्या कहेंगे? जनरली इसको एसाइल कहेंगे, लेकिन ये फिर हमारा एसिटिक वाला है, एसिटाइल क्लोराइड से आया हो या एसिटिक एसिड से आया हो तो इसको फिर एसिटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिटाइल। सही है, तो इस रिएक्शन को जनरली फ्रेडरक्रॉप एसाइलेशन कहते हैं, लेकिन इस पे अगर आप ये वाला ग्रुप लगा रहे हो तो फिर इसको फ्रेडरक्रॉप एसिटाइलेशन कहेंगे। ठीक है, कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हैं। ये देख ली, ये रिएक्शन ज्यादा सुपीरियर है, अच्छा है उस वाले रिएक्शन से। इवन अल्काइलेशन के लिए भी लोग ये यूज करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं। क्यों? उस रिएक्शन के साथ दो प्रॉब्लम्स है। इश्यूज विद, इधर मैं लिख रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं इश्यूज विद
issues with the Friedel-Crafts alkylation। Friedel-Crafts alkylation के साथ ये दो बड़े संगीन मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग अल्काइलेशन को यूज नहीं करते, इस वाली रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इश्यू नंबर 1। इश्यू नंबर 1 ये है कि आपको पता है R इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन देता है, तो R इज एक्टिवेटिंग, R इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। R क्या है, R इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने एफईसी में पढ़ा होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये है कि एक R अगर बेंजीन पे लग जाए तो बेंजीन पहले से ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन के दौरान जब एक R आप लगाना चाहते हैं तो दूसरा खुद ब खुद लग जाता है, तीसरा भी लग जाता है। तो मानो अल्काइलेशन आप इस रिएक्शन से नहीं कर सकते। R is activating group, that is why it becomes difficult to do mono alkylation by Friedel-Crafts alkylation। Friedel-Crafts alkylation वाला रिएक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो मानो अल्काइलेशन इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब एक R लगता है तो उसके बाद बेंजीन रिंग और भी एक्टिव हो जाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द R की वजह से। सही है, तो एक तो इसके साथ मसला ये है। सही है, ये इस वाले तरीके से जो है एसाइलेशन के थ्रू आप अल्काइल भी लगा सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं, सिर्फ एक स्टेप ज्यादा करना होगा आपने, और इसमें फायदा यह है कि यहां पर आप मानो अल्काइलेशन भी कर सकते हैं। एक इशू ये है। दूसरा जो इशू है वो इससे भी ज्यादा सीरियस है, इशू नंबर 2। सही है, इशू नंबर 2 जो है वो ये है कि इस रिएक्शन में अगर आप बड़ा अल्काइल ग्रुप लाना चाहते हो, बड़ा अल्काइल ग्रुप लाना चाहते हो तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हमने प्रीवियस सेमेस्टर में बड़ा ब्यूटीफुली कवर किया हुआ है। सही है, तो इस रिएक्शन यहां एक इशू ये है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, कौन सा रिएक्शन, द Friedel-Crafts alkylation। The Friedel-Crafts alkylation involves कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ये बड़ा अनवांटेड चीज है, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन इस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान ऐसा हो ही जाता है। सही है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सब लोग दे रहे हैं तो मैं भी यहां कोट कर लूं। ये बेंजीन है और मैं इस पे चाहता हूं, देख लें, ये मेरा अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला, AlCl3 डाला। तो अब क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, ये R है सारा और वो हेलोजन है, तो आप तो ये चाहते हो कि ये बने। मैं चाहता हूं भाई ये सीधा सीधा ये सारा R CH2 और CH3, सही है, यानी N प्रोपाइल बेंजीन बने। सही है, ये वाला मैं चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, आपको मिलेगा, वो भी शायद मिले लेकिन बहुत कम, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट आपका ये बना होगा CH3 और CH3। ये कैसे, ये मैं बताता हूं, ये ऐसे हुआ होगा। ये आपका माइनर प्रोडक्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मेरा ये बने, वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये इसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, आपके जहन में भी नहीं था कि ये ऐसा होगा, मुझे तो ये प्रोडक्ट बनेगा सीधा सीधा R, जैसे मिथाइल मैंने लगाया तो ये भी सीधा प्रोपाइल लग जाएगा, लेकिन ये बहुत कम बना होगा, एक अनएक्सपेक्टेड चीज बनी होगी, ये वाली आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन भी कहते हैं। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। अब ये कैसे हुआ होगा, क्योंकि ये रिएक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है वो इस बात को अलाउ करता है कि भाई ऐसा हो जाए।
लेट्स से आपका स्टेप वन में आपका क्या था, ये वाला बना CH3 CH2 और CH2 प्लस। हेलोजन के निकलने के बाद ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बना। ये आपका कौन सा था, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका इन रिएक्शंस के दौरान कार्बोकैटायन होता है। ये कार्बोकैटायन खुद को रीअरेंज करता है। कैसे, यहां से ये एक हाइड्रोजन को माइग्रेट करता है, सही है, और ये वाला कार्बोकैटायन देता है CH3 CH और CH3 प्लस। ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और इस पे इतना खर्चा नहीं आता। एक दिस लिटिल गाय जस्ट मूव्स टू द एडजेसेंट कार्बन, सही है। और स्टेबिलिटी कितनी मिलती है, प्राइमरी से सेकेंडरी में चला जाता है। ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है। तो भाई इसने अंदर अंदर ही ऐसा किया है, इसी वजह से बेंजीन रिंग अब कहां पर अटैक करेगा, यहां भी करेगा, लेकिन ये बहुत कम होगा, सही है। और यहां ज्यादा, ये मेजर है, यहां पर ज्यादा, ये कम होगा, ये माइनर बना होगा, लिटिल बना होगा, लिटिल परसेंटेज, और ये हाई परसेंटेज में बना होगा, देखा। तो इस रिएक्शन के प्रेरक अल्काइलेशन में मसला ये है कि ये आपको रीअरेंज प्रोडक्ट देता है, जो आपको नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट आपको दे देता है। ये इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए फिर फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन सामने आ गया, सही है। मैं बताता हूं कैसे। तो ये तो इश्यूज थे इस रिएक्शन के साथ, इस रिएक्शन के साथ, कौन सी वाली रिएक्शन के साथ, ये जो हमारा फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन है। तो इन इश्यूज को देखते हुए इन्होंने फिर ये वाला रिएक्शन डिजाइन किया, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। अब इससे आप दो तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, एक तो आप कीटोन बना सकते हो, और दूसरा कीटोन को आप रिड्यूस करें, सही है, तो आपको सीधा सीधा उसी कीटोन से अल्काइल चेन भी मिल जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट फिर आप उधर ये वाला एज अ मेजर प्रोडक्ट बना सकते हो। मैं बनाता हूं कैसे, ठीक है। तो अब आप देख लें फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन में होता है कि, इसको भी मैं मिटा रहा हूं ताकि हमें अच्छा खासा ये पूरा जो है स्पेस मिले। ये अब देख ले, ये आपका बेंजीन है, फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन कर रहा हूं बेंजीन। इसमें क्या करते हैं, उन्होंने एसिड हैलाइड्स को यूज किया था। क्या यूज किया था, एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स आपका ये वाला मैं लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, बल्कि इस तरह कर ले CH2, ये अल्काइल में लिख रहा हूं, इसे कोई भी आप कर सकते हैं, सीधा आप एसिटाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने का मेरा अपना इसमें एक मकसद है, और वो ये कि ताकि ये वाली चीजें भी साथ एक्सप्लेन हो जाए। CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये C है, ठीक है। तो ये वाला एसिड हैलाइड में यूज कर रहा हूं। क्या डाल रहा हूं इसमें, क्या है कैटालिस्ट, क्या होता है इसमें, AlCl3, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा भाई सीधा सीधा ये C डबल बॉन्ड O यहां, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं अच्छा नजर आए। यहां से ये क्लोरीन निकला होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। मैं बताता हूं मैकेनिज्म। C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 और CH3, ठीक है। तो ये आपका कीटोन बन गया, एरोमेटिक कीटोन। नाम क्या होगा इसका, नाम दे सकते हो, नाम क्या है इसका, फेनाइल प्रोपेनोन। क्या नाम है, इसको बतौर सब्स्टिट्यूएंट हम यूज करते हैं, और ये 1 2 3 प्रोपेनोन, फेनाइल प्रोपेनोन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब इसका मैकेनिज्म क्विकली करते हैं। मैकेनिज्म कैसे होगा मैकेनिज्म, स्टेप 1 में क्या हो गया होगा,
स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल। सही है, गुड इलेक्ट्रोफाइल आप बना लें। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, इसमें मैंने क्या डाला AlCl3। क्विकली कर रहा हूं, वैसे आपने उसी तरह सिस्टमेटिकली करना होगा जिस तरह मैंने शो किया हुआ है। सही है, ये आपसे का यहां से निकल गया तो ये क्या बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या आया पॉजिटिव चार्ज आया और प्लस AlCl4 माइनस। वैसे ये इस तरह खुद को स्टेबलाइज भी करता है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज अब इधर सॉरी इस वाले पे मूव हो गया ऑक्सीजन पे। सही है, तो ये इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो कर ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा कार्बोनियम आयन बन गया। सही है, ये वाला। नेक्स्ट स्टेप भी कर लें, इधर ही कर लें। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में इसी पर बेंजीन का अटैक होगा। पहले मैं प्रोडक्ट बना लूं, बाद में बताता हूं कि इसको अब यू करने सामने लाएं, यू C डबल बॉन्ड O CH2 ये वाला यू करके CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका मूव हो जाएगा इधर। सही है, और प्रोडक्ट बना ले इधर, प्रोडक्ट आपका बन गया। प्रोडक्ट नहीं बल्कि एरेनियम जो आयन है वो बनेगा CH2 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। ये कुछ नया नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज है। जहां से क्लोरीन निकलता है उसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैंने वही किया जो अभी अल्काइलेशन में मैंने किया या इससे पहले हेलोजिनेशन में किया। तो प्रोसेस तो सारा एक ही है, सिर्फ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करना, शो करे तो भी ठीक है, ना करे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसी को हमने यूज करना है आगे। ये जाके आपका इस तरह। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 में, स्टेप 3 भी मैं इधर कर रहा हूं। स्टेप 3 वैसे सारा करने की जरूरत नहीं थी, आगे तो बड़ा इजी है। स्टेप 3 में आपका ये C डबल बॉन्ड O CH2 Cl CH3, ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमारा एक H है। ये कौन निकालेगा, आपका AlCl4 में जो एक हेलोजन है। सही है, एग्जैक्टली वही रिपीटिशन है, जस्ट इनमें से एक हेलोजन जाके यहां से ये निकालेगा और ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। सही है, तो मैकेनिज्म तो एक ही जैसा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पे इतना अच्छा फोकस नहीं कर रहा हूं। आगे का जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये तो आपका CH2 और CH3 प्रोडक्ट बन गई। एरोमेटिक कीटोन जो ये मैंने लिखा हुआ है, ये इसी तरह मैकेनिज्म के थ्रू बन जाता है। अगर मैं नहीं भी दिखाता आप लोगों को तो पिछले वाले को कॉपी करके आप इसी तरह शो कर सकते हैं। ये तो बड़ा मसला नहीं है। ये जो इसके साथ मसले मसाइल थे इस रिएक्शन के, सॉरी कार्बोनाइल अपना कौन सा रिएक्शन था, अल्काइलेशन के साथ। सही है, ये प्रोडक्ट में इधर नहीं बना सकता था, ये वाला यहां बना सकते हो। कैसे, इस चीज को, ये जो अभी आपने बना लिया, देख ले, ये इसी पेन से कर रहा हूं क्योंकि ये इसी का है। सही है, आप देख ले, ये चीज आपने बना ली। अब क्या करें, और इसके साथ एक मसला दूसरा भी हल हो गया। ये वाला फर्स्ट इशू जो था, ये जो चीज है आपका, ये जो कीटोन लगता है, ये जो कार्बोनाइल लगता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग होता है, ये बेंजीन रिंग को स्लो डाउन करता है। तो सेकंड स्टेप का यानी सेकंड टाइम रिएक्शन का होना इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ पे। उसमें तो ये था कि बार बार इसको तेज कर रहा था बेंजीन को, एक आर लग गया तो बेंजीन और भी रिएक्टिव हो गया, यहां डीएक्टिवेट हो जाता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग। K2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग है। तो ये वाला मसला तो मुफ्त में हल हो गया, यानी सेकंड टाइम रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। सही है, तो ये भी मसला हल हो गया। और दूसरा मैं बताता हूं, ये वाला भी साथ हल हो गया। कैसे, आप देख ले, ये आपका C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है। इसका आप कुछ ना करें, सिंपल रिडक्शन करें। सही है, इसका रिडक्शन, ऐसा रिडक्शन मुझे बता दें
जिसमें आपका कार्बोनाइल CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। शाबाश, किसी ने अगर ये ठीक कर दिया तो इनाम मिल सकता है उसको। जिसमें कार्बोनाइल कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, यानी आपका अल्डिहाइड और कीटोन में से सीधा डायरेक्टली हम अल्केन बनाते हैं। दो नेम रिएक्शंस है। शाबाश, क्विकली। आप लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। अमजद, बुरहान, वहीद, नहीं, सुबहान, किसी को नहीं आता? अच्छा, तो ये इट्स नॉट अ गुड इम्प्रेशन। क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फकेशनल रिडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन पता नहीं कि आप लोग उनको क्यों ये चीजें याद नहीं रहती। तो वो वाले रिडक्शन आप अप्लाई करें, सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा? आपका कार्बोनाइल कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। अब आप देख ले, CH2 CH2 CH3 वो बन गया कि नहीं? आपका प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन बन गया। सही है। तो ये हमारा टारगेट था। ये अब यहाँ पे तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ अगर बनता भी है तो बहुत कम बनता है अल्काइलेशन वाली रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन से आपके दोनों इश्यूज रिजॉल्व हो गए। ये वाला इशू ठीक ठाक अच्छा खासा इशू है ये वाला, क्योंकि प्रेडेट्रॉप अल्काइलेशन में जो है मानो अल्काइलेशन आप नहीं कर सकते, यहाँ आपने मानो अल्काइलेशन किया। सही है। दूसरा ये कि वहां पर आप जो चीज बनाना चाहते हो वो डाइवर्ट होके कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की वजह से कोई दूसरी चीज आपको दे देता है। यहाँ वो भी मसला हल हो गया। वो चीज जो आप उधर नहीं बना सकते थे, यहाँ एक स्टेप थोड़ा करके, एक्स्ट्रा स्टेप करके वो चीज भी आप एक्सक्लूसिवली बना सकते हो। मतलब इसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी नहीं हो। ठीक है, दैट्स इट आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में जो है देखते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रहता है तो करेंगे, नहीं तो जो हमारे नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली हम आएंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट की तरफ। ये तो हमने नेकेड बेंजीन पर रिएक्शंस किए, मतलब पहले से कुछ नहीं लगा हुआ है। अब पहले से ग्रुप लगा हुआ है और आप चाहते हो दूसरा ग्रुप लाना चाहते हो थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पहले वाले ग्रुप का कितना असर होगा और किस तरह का असर होगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ना नोट किया बटन शुरू हो अदा माल रखे चीज़